गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। घर पे सेफ रहिए और पढ़ाई कीजिए अपनी। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास, उसमें है फीचर लेखन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था काले मेघा पानी दे चैप्टर, और उससे पहले समाचार लेखन, आलेख लेखन जो है हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है फीचर लेखन। फीचर लेखन क्या होता है? आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे, कोई फीचर्स आते हैं, जैसे एक कॉर्नर आता है संपादक का और किसी और के द्वारा लिखे गए कुछ घटनाएं होती हैं, तो उन्हें क्या है, फीचर लेखन, फीचर नाम दिया हुआ होता है उसमें। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। समकालीन घटना, समकालीन मतलब जो उस समय जो घटना, समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। यानी किसी घटना या क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी जिसमें चित्र भी हो और उसका मोहक रूप से यानी आकर्षित रूप से, कि किसी को आकर्षित कर सके वो पढ़ने के लिए, देखने के लिए, ऐसे विवरण को क्या कहा जाता है? फीचर कहा जाता है। इसमें मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो तथ्य दिए जाते हैं वो कुछ इस तरह से दिए जाते हैं मनोरंजक ढंग से कि पाठक पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना होता है। यानी कि पाठकों को सूचना देने के साथ साथ उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना भी होता है। फीचर में जो है विस्तार की अपेक्षा होती है, यानी कि उसे विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। यानी कि इसमें जो तथ्य दिए गए हैं उसमें भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य काल का समावेश, यानी उन तथ्यों का समावेश किया जा सकता है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। इसके तथ्यों में जो है कथन में कल्पना का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि आप अपनी कल्पना के द्वारा भी लिख सकते हैं। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बना देता है। यानी कि अगर हम फीचर लेखन कर रहे हैं तो हमारे पास इसके आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि बनाकर हम उसे, यानी इन चीजों का उपयोग करके हम उसे और अधिक रोचक बना सकते हैं। और अब है इसमें फीचर के प्रकार, यानी कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इसमें समाचार फीचर, दूसरा है घटना परक फीचर, फिर तीसरा है व्यक्ति परक फीचर, फिर है लोकाभिरुचि फीचर, सांस्कृतिक फीचर, छठा है साहित्यिक फीचर, सातवां है विश्लेषण फीचर और आठवां है विज्ञान फीचर। ये सारे फीचर जो है अपनी अपनी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड होते हैं। अब है फीचर लेखन संबंधी कुछ बातें। सबसे पहली है इसमें फीचर लिखते समय कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। नंबर 2, फीचर के तथ्यों को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए। नंबर 3, कहानी बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं, यानी पढ़ने वाले को ऐसा महसूस हो कि वह देख और सुन रहा है। नंबर 4, फीचर मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए। एक तो मनोरंजन हो उससे और दूसरा कि उससे उसे कोई सूचना भी प्राप्त हो रही हो। नंबर 5, फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है, यानी कि एक जो है शोध रिपोर्ट नहीं है ये कोई। इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए कि सभा में ये कार्यवाही हुई, बिल्कुल सपाट तरीके से ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए। यानी कि फीचर का जो पहला पैराग्राफ है और उसके बाद अगर आप दूसरा पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं तो उससे उसका जुड़ाव महसूस होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए तथा उसमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए। यानी कि
जब आप उसे लिखना शुरू कर रहे हैं तो उसमें प्रवाह और गति एक समान सी लगनी चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए, यानी पैराग्राफ उसके छोटे छोटे होने चाहिए और जिस पर आप लिख रहे हैं वो एक ही पहलू होना चाहिए। अब जो है हम देखेंगे फीचर व समाचार में अंतर। हमने समाचार लेखन पहले पढ़ लिया है, लेकिन अब क्या है फीचर और समाचार में अंतर हम देखेंगे। फीचर लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, यानी फीचर लिखने वाला जो है अपनी राय भी दे सकता है, अपना दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं भी वो जाहिर कर सकता है। जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। नंबर 2, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है, जबकि समाचार लेखन में होता है। इसकी शैली जो है कथात्मक होती है, यानी कथा के रूप में यह लिखा जाता है। तीसरा है फीचर लेखन की भाषा सरल व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। सपाट बयानी मतलब बिल्कुल बयान के तौर पर बिल्कुल सपाट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज की जाती है। नंबर 4, फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, यानी कि फीचर जो है जैसे आपके लिए अनुच्छेद या निबंध में बोलते हैं कि शब्दों की अधिकतम सीमा इतनी, लेकिन इसमें क्या होता है कि अधिकतम सीमा नहीं लिखी होती। ये आमतौर पर 200 से 250 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। आप लोगों ने समाचार सुने होंगे या देखते हैं या फिर अखबारों में पढ़ते हैं तो वो शब्द सीमा में बंधे हुए होते हैं। नंबर 5, फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है लेकिन समाचार का नहीं हो सकता, यानी कि फीचर आप किसी भी विषय पर लिख सकते हैं लेकिन समाचारों के लिए यह लागू नहीं होता है। तो आज हमने जो है पढ़ा कि फीचर लेखन कैसे करते हैं, फीचर लेखन संबंधी मुख्य बातें कि फीचर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और फीचर और समाचार में क्या अंतर है। थैंक यू।